आज है 12th जनवरी एंड टुडे इज़ फ्राइडे। कल सैटरडे, संडे, देन मंडे अब मार्केट ओपन होगी और वी हैव वीकेंड्स। सो आज के हम पोस्ट मार्केट के एनालिसिस करेंगे एंड वील ट्राई टू गेट सम वाइटल पॉइंट्स की मंडे को हाउ मार्केट कैन बी, और कुछ स्टॉक के सजेशंस हम देखेंगे जो कि अच्छे लेवल्स पे हैं, दे कैन गिव गुड मोमेंटम। तो जब निफ्टी को देखें तो निफ्टी में हमने काफ़ी समय से, इफ़ वी गो टू द हायर टाइम फ्रेम, अगर हम 1 आवर के और 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम को देखें तो इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा था निफ्टी, बार बार निफ्टी कर रहा था एंड फाइनली इसने कल के दिन इसको तोड़ने की कोशिश की बट इट रिजेक्टेड एंड केम डाउन। आफ्टर दैट टुडे व्हाट हैपेंड कि टुडे निफ्टी ने ओपनिंग देने के बाद ये नीचे ये करेक्ट मिक्स अ लो, और लो बनाने के बाद फिर ऊपर की तरफ जाता है एंड यहीं पे हमारा एक ट्रेड बना एंड वी हैड अ ट्रेड हियर। और उसके बाद फिर ये ऊपर जाता है, लाइक इफ वी सी लाइक दिस, तो ये नीचे आता है, अपना एक लो बनाता है, देन ये फिर ऊपर जाता है, फिर ये अपना एक लो बनाता है, देन अगेन ये फिर ऊपर जाता है, देन अगेन ये लो बनाता है। तो कहीं ना कहीं ये हायर लोज का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये हमें बताता है कि ये अप ट्रेंड का एक सिग्नल है। तो इसने एक हायर लो बनाया, देन अपना हाई बनाया, फिर हायर लो बनाया, फिर ऊपर चला गया, देन अगेन ये यहाँ पे आया है एंड अगेन इस लेवल से मे बी ये ऊपर की तरफ चला जाए। ओके, सो अब इसमें पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है? पॉसिबिलिटीज ये हो सकती है कि मार्केट खुलता है मंडे को एंड उसको इस लेवल को, ये जो इसका लो है, इस लेवल को रिस्पेक्ट करना चाहिए। अगर इस लेवल और इस लेवल के बीच में कहीं खुलता है और खुलने के बाद फिर कंसोलिडेट करता है ऊपर नीचे की तरफ, और कहीं कंसोलिडेट करके ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है या नीचे की तरफ ब्रेकआउट करता है, तो अकॉर्डिंगली वील कैप्चर द मूव। ओके, और अगर यहाँ से कहीं गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाता है तो देन वील वेट कि किस तरह के स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, किस तरह के पैटर्न्स बन रहे हैं, प्राइस का क्या मोमेंटम है, वो हम देखेंगे एंड देन वील डिसाइड द फर्दर मूव्स। सो एज ऑफ नाउ दिस इज द रेंज एंड द सेम दिस इज नॉट। बैंक निफ्टी में सेम चीजें नहीं हुई। अगर बैंक निफ्टी में हम देखें तो बैंक निफ्टी में जो एक ट्रेंड लाइन था, ऐसी ये एक ट्रेंड लाइन था, ये भी ब्रेक हुआ है आज। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कमिंग डेज में हम सेम सेम थिंग इज हैपनिंग फॉर बैंक निफ्टी ऑल्सो। अगर कल लाइक मंडे को अगर ये इस लो के ऊपर ही रहता है एंड देन अगेन इट कंसोलिडेट और इस अपने आई को तोड़ता है, देन वी कैन सी ए गुड अपसाइड मोमेंटम। अगेन कंसोलिडेट करके अगर नीचे की तरफ ये टूटता है, देन we can see some downside momentum and accordingly निफ्टी बैंक और निफ्टी ये दोनों ही इंडेक्स है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन देमसेल्फ कि उनके वजह से मूवमेंट होती है। बैंक निफ्टी इज नॉट मूविंग बिकॉज ऑफ बैंक निफ्टी, it is moving because of banks, and according just like that nifty is not moving because of nifty, it is moving because of the stocks listed in nifty 50। तो हमें हेवी वेट्स को हमेशा कंपेयर करना है, लाइक इफ निफ्टी बैंक इज गिविंग अ ब्रेकआउट एंड निफ्टी बैंक का जो हेवी वेट्स है लाइक HDFC बैंक, SBI, एक्सिस, ICICI बैंक, हमें हेवी वेट्स बैंक्स को भी देखना है कि वो भी उस ट्रेंड को या उस मोमेंटम के तरफ होना चाहिए। इफ HDFC बैंक इज मेकिंग अ सिग्नल ऑफ downside momentum and bank nifty showing you to like it is making a pattern to go upside, so where we have to believe in HDFC bank because HDFC बैंक से डिराइव हुई है निफ्टी बैंक से HDFC बैंक डिराइव नहीं हुई है। सो निफ्टी बैंक्स आर द कोर फॉर बैंक निफ्टी। अकॉर्डिंगली निफ्टी के लिए उसके कोर, उसके हेवी वेट्स हैं लाइक रिलायंस, TCS एंड ऑल। सो इस चीज को हमेशा हमें ध्यान में रखना है इंडेक्स को। सो हमने yesterday कोई खास सजेशन नहीं दिया था। ठीक है, हमने स्टॉक्स को लेके स्टॉक्स
की कोई एनालिसिस नहीं की थी। हमने स्कॉट शेयर किया था येस्टरडे, एंड येस्टरडे इट गेव अ ब्रेकआउट 2870 से, और फिर कहीं ना कहीं उसके ऊपर थोड़ा सा कंसोलिडेट करते रहा, एंड आज टुडे इट मेड अ हाई ऑफ 2888 के अराउंड उसने एक हाई बनाया, एंड उसने अराउंड 1.5% का एक मोमेंटम दिया। अब हम कुछ स्टॉक्स देखें जो कि अच्छे हो सकते हैं, एंड द फर्स्ट वन इज नवीन फ्लोरिन। नवीन फ्लोरिन को अगर हम देखें तो इसने एक डाउन साइड मोमेंटम दिया, एंड नीचे की तरफ एक डबल बॉटम पैटर्न बनाया, इसका ब्रेकआउट दिया, देन अगेन इट स्टार्टेड कंसोलिडेटिंग। तो अब अकॉर्डिंगली कंसोलिडेट करेगा, इधर ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ ब्रेकआउट करता है, देन विल ट्रेड अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट स्टॉक इज गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट। सेम थिंग इज हैपनिंग, कंसोलिडेशन चल रही है, एंड ऊपर या नीचे की तरफ जो भी ब्रेकआउट्स होंगे, कंक्रीट ब्रेकआउट्स विथ अ प्रॉपर ग्रीन कैंडल फॉर अपसाइड एंड प्रॉपर रेड कैंडल फॉर डाउन साइड। एंड वन थिंग आई थिंक आई वुड रिकमेंड कि एवरीवन शुड नोटिस एवरी टाइम, कि आप एक चीज नोटिस करो कि जो ब्रेकआउट्स होने चाहिए वो सीधा ऐसे नहीं कि टूट जाए ऐसे, या ऐसे नहीं कि ऊपर की तरफ चला गया। हमेशा जो हेल्दी ब्रेकआउट होता है वो रेजिस्टेंस के पास आए, थोड़ा सा कंसोलिडेट करे, देन इट ब्रेकआउट। उसी तरह सपोर्ट के पास आए और थोड़ा सा कंसोलिडेट करे एंड देन ब्रेक डाउन। तो ये चीज हमें ज्यादा प्रेफर करना चाहिए इसके लिए, लाइक इफ वी सी केसेस लाइक दिस और दिस, सो हमेशा हमें इसको प्रेफर करना चाहिए, वी शुड। ओके, एंड द थर्ड स्टॉक इज बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस को हम देखें अगर 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में, तो गैप अप खुलने के बाद इट स्टार्टेड कंसोलिडेटिंग, और ये कंसोलिडेशन काफी दिनों का है, 8-10 दिनों का है। then like after the breakdown or breakout we can see good downside or upside momentum. Okay, so these are the three stocks: Navin Fluorine, Godrej, Bajaj Finance. These can good in coming days, so keep an eye on it. Thank you so much.